नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि सचमुच यह जीवन बहुत महान है, उत्तम है, लेकिन इस उत्तम जीवन में भी एक सुंदर मन है और उस मन के अंदर कभी कभी कोई गंदगी भर लेते हैं और उस गंदगी का प्रभाव हमारे ऊपर निरंतर बना रहता है। कैसे इसे साफ करें, इसे स्वच्छ कैसे बनाएं, इस यात्रा को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, सुहाना कैसे बनाएं, इस पर और आगे चर्चा करेंगे। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई उपस्थित हैं। आइए का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, जैसे हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि जो क्षमा है, क्षमा वैसे तो बहुत सुंदर एक मूल्य है, गुण है, जिसके ऊपर मनुष्य का ध्यान बहुत कम गया है और सब अपने जीवन की यात्रा में ध्यान रखते हैं कि भाई मुझे अगर कहीं यात्रा में निकलना है तो मुझे कपड़ा भी साथ रखना है, दवाई भी साथ रखना है, पैसा भी साथ रखना है, रिजर्वेशन भी करा के चलना है, गाड़ी अगर जा रहे हैं तो उस पर पेट्रोल डीजल का भी ध्यान रखना है। लेकिन ये इसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत कम है कि अगर हम रास्ते चलते भी किसी से गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, तो हम जल्दी से उस बात को वहीं खत्म कर दें, सॉल्व कर दें, क्षमा मांग लें। या दूसरे से कोई गलती हो गई तो हम क्षमा कर दें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, भाई जी, आप गाड़ी में जा रहे हैं और सामने वाले भी गाड़ी से आ रहा है और उसने कुछ गलती कर दिया, तो दोनों के बीच में इतना टकराव हो जाता है कि कोई एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं होता है। कई बार सामने एक गाड़ी आ गई और हमारी गाड़ी सामने है, कोई पीछे करने को तैयार नहीं है, वो भी पीछे करने को तैयार नहीं है, मैं भी पीछे करने को तैयार हूं। गलती स्वीकार नहीं करते हैं, भूल को स्वीकार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं। ये बहुत बड़ा विघन हमारे जीवन में बन जाता है। सच तो ये है कि मनुष्य को ये मन बना लेना चाहिए कि हमें बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है जी। क्योंकि हमारी मनोस्थिति का, हमारी खुशी का, हमारी शांति का मूल्य बहुत ज्यादा है। गाड़ी लग गई एक दूसरे को जी, थोड़ा सा नुकसान हुआ, एक बार हमसे ही हुआ। हमारी गाड़ी ड्राइवर जो था जी, अगले वाले ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, उसके आगे कुछ आ गया था। इसने भी लगाया लेकिन उससे लग गई, उसको नुकसान नहीं हुआ। हमारी गाड़ी के दोनों वो जो थे आगे की लाइट वाले कांच टूट गए। अब वो तो जी गरम और लड़ाई झगड़े करने को तैयार है। फिर मैं भी उतरा, एक भाई और था वो भी उतरे, लोग आ गए। वो उसको कह रहे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? भाई नुकसान तो इनका हुआ, तुमने क्यों ब्रेक अचानक मारा? कहा मेरे आगे गाड़ी हुई तो इनके आगे भी तो तुम्हारी गाड़ी थी ना। तो ठीक है हुई, लेकिन वो माने नहीं। फिर आखिर मैंने उसको प्यार से समझाया, चलो जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसके पैसे ले लो, 500 रुपए लो और भाई शांति से जाओ, नहीं तो वो पीछे भीड़ होने लगी जी। तो मैं ये देखता हूँ जीवन में कि लोग बातों को जल्दी खत्म नहीं करते और इससे कितना गुस्सा होता है, नुकसान होता है, हिंसा हो जाती है अनेक बार। तो अब वो इतना बोल रहा था, वो आसपास के लोग हम लोगों को जानते थे, वेज वाले, हम शांति वाले, वो सब 50 लोग हमारी ओर, तो कहीं झगड़ा हो जाए तो हमारे कंट्रोल से बाहर और परेशानी फिर सबको होती है, आगे वालों को भी पीछे। इसलिए एक तो हम अपनी ये मेंटलिटी बनाए कि बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करें, थोड़ा सेंसिल भी बने, थोड़ा झुक के भी चले, और चलो उससे गलती हुई कोई बात नहीं, हो गई, और हमसे गलती हुई, मैंने यही कहा चलो भाई हमारी गलती, वी आर वेरी सॉरी, आप शांत हो जाओ, आपकी तो ज्यादा गलती भी नहीं, हमें आगे भी जाना। तो आखिर उसमें भी 10 मिनट लग गए। फिर भी तो हम क्षमा याचना करें, भी दूसरों को भी क्षमा करें। ऐसी बातें रोड्स पर भी, परिवारों में भी, ऑफिसों में भी रोज हो जाती हैं। मुझे याद आ रही थी शिवाजी महाराज की एक घटना जो बड़ी वेल नोन हुई कि एक माँ बहुत गरीब थी, उसका एक छोटा लड़का था, 10-12 साल का होगा। किसी ने जो शिवाजी से शत्रु भाव रखता था, उसने कहा तुम शिवाजी को रात को मार आओ, तुम्हारी माँ को इतना पैसा दे देंगे, तुम सुखी रहोगे। लड़के को पसंद आ गई बात, उसे क्या पता था कि भाई कठिन काम है ये। वो एक लंबा सा छुरा लेके, शिवाजी सोए हुए थे उन दिनों, राजा महाराजाए कोई लोक नहीं लगाते थे, हो सकता है जो सैनिक पहरे पर वो भी न रहे हो, भाई कोई खतरा तो है नहीं, घर में है। वो गया और जैसे उसने छुरा ऊपर उठाया तो शिवाजी की आंख खुल गई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया
और बोला कि क्या कर रहे हो। डर गया लड़का, तो शिवाजी के नाम से लोग घबराते थे। डर गया, अब मेरा क्या होगा। कहा मेरी माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं, माँ को भोजन भी नहीं मिलता, हमें किसी ने, फलाने व्यक्ति ने राय दी थी शिवाजी को मार दो, तुम्हें इतना पैसा देंगे। शिवाजी ने उसको बहुत प्यार किया और उसको धन दिया बहुत सारा कि जाओ अपनी माँ को दो और तुम सुखी रहो। और वो ही ऐसा सैनिक बना शिवाजी का, जो अपनी जान पर खेल कर भी शिवाजी को कई बार प्राण दान दिए। वही बच्चा जो मारने आया था, वही सुरक्षा की शिवाजी की, वही था उसका, जैसे बॉडीगार्ड बन गया था। तो देखिए शिवाजी महाराज ने उसको माफ किया। वो उसको तुरंत फांसी पे भी लटका सकता था, उसको वही मार भी सकता था खुद भी, लेकिन उसने उसका भोलापन महसूस किया कि ये गरीब हैं और किसी शत्रु के कहने से इसने बेचारे ने अबोधतापूर्वक ये कदम उठा लिया है। उसकी इस नादानी को समझते हुए उसे क्षमा किया और वो व्यक्ति उसके कितने काम आया। तो इस तरह हम क्षमा करके शत्रु को मित्र बना सकते हैं। जी। जैसे शिवाजी तो इतने, उसके बारे में बहुत चर्चा सुनते हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं। एक आम इंसान नहीं थे, एक प्रकार से वो राष्ट्रभक्त, देशभक्त, उनके मन में आया, उस बच्चों को माफ कर दिया। आम हम पब्लिक में देखते हैं, जो रोज की दिनचर्या में देखते हैं कि कई बार माफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्षमा करना भी मुश्किल होता है। किसी का आपके पास कोई अनुभव हो तो आप बता। बिल्कुल, मेरे को याद आ रहा था, हम बेंगलोर गए हुए थे और वहाँ पर हमारा यही सेशन चल रहा था फॉरगिवनेस का। हाँ। तो जब हम लेक्चर लेते हैं तो विशेष रूप से फोन या तो साइलेंट मोड पर या फिर स्विच ऑफ करा देते हैं। जैसे ही ये लेक्चर पूरा हुआ तो एक ब्रदर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखो मेरा फोन साइलेंट मोड पर था और इसमें बहुत सारे मिस कॉल और मैसेजेस आए पड़े हैं। तो मैंने कहा मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो कहने लगे कि ये उस व्यक्ति के फोन और मैसेज आए हुए हैं जिसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था। अच्छा, कौन था? बोला कभी ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, मेरा फ्रेंड था, इसको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी किसी अर्जेंट काम के लिए 6 महीना पहले। तो इसने मेरे से बोला कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो मैंने उसको दे दिए। एक दोस्त होने के नाते मैंने दोस्ती निभाई, उसकी मदद करना अपना फर्ज समझा। तो मैंने उसको 50,000 रुपए दे दिए। उसने मेरे को बोला कि 15 दिन में मैं वापस लौटा दूंगा। लेकिन आज 6 महीने हो गए। अब उस दोस्त के नियत में कुछ खोट आ गई। ये भाई जब उसके घर पे जाता है तो वो घर में भी होता है, बच्चों से झूठ बुलवा देता है कि कह दो पापा घर पे नहीं है। जी। अच्छा, फोन करता है तो फोन को, उसके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उससे अब मिलना भी पसंद नहीं करता। बहुत गलत व्यवहार किया। एक्चुअली उसने तो मुसीबत में उसकी मदद की, जरूरत में उसका अच्छा दोस्त बन करके दोस्ती निभाई, लेकिन उसने गद्दारी कर दी उसके साथ में। अब इस भाई का दोस्ती से विश्वास उठ गया और उसने ये अपने मन में पक्का संकल्प कर लिया, कोई कितना भी अजीज क्यों ना हो, आज के बाद हम ऐसे किसी की मदद नहीं करेंगे। पैसे के मामले में लोगों की नीयत खराब हो जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है, इधर वो उससे बच रहा है, इधर उसके मन में उसके प्रति, अपने फ्रेंड के प्रति कुछ गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है। अब उसकी मेंटलिटी को वो नहीं समझ रहा है और इसकी भी बातों को वो नहीं समझ पा रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या रहा है, वो भी गलत गलत सोच रहा है, वो भी गलत गलत सोच रहा है। तो दोनों के मन में क्रोध की उग्रता बढ़ रही है। क्रोध की उग्रता बढ़ रही है। जब दोनों आपस में मिल रही हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी का विस्फोट हो रहा है, जिससे मनमुटाव हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, संबंधों में खटास बढ़ रही है। ये सब हो रहा है। जब ये फॉरगिव का उसने सुना तो हम कमेंट्री से विशेष रूप से 15 मिनट बैठ के क्षमा दान कराते हैं और क्षमा मांगते भी हैं। उसने ये किया। क्षमा दान के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ अच्छी दुआएं, शुभ भावनाओं का दान भी उस आत्मा को विशेष रूप से देते हैं, जिससे मेरे कुछ कड़े हिसाब किताब हैं। अब इसके मन में सबसे पहले वही व्यक्ति आया जब हम ये सब करा रहे थे, तो उसके मन में वही आया कि इसने मेरा 50,000 रुपया लेके आज तक नहीं दिया। तो आज तक तो उसके मन में बुरी भावनाएं थी, बुरे विचार थे। अब उसकी थोड़ी सी मेंटल रहेगा ही कि किसी ने धोखा दिया है, मैं समय पर दिया पैसा उसको,
और उसमें मुझे लौटाया नहीं तो संकल्प चले लेकिन ये गया। लेक्चर सुन के उसके जी। भाव थोड़े चेंज हुए, जी उसका दृष्टिकोण चेंज हुआ। जी। उसने पहले तो उसे सच्चे दिल से विजुअलाइज करके क्षमा किया कि चल तूने जो भी मेरे साथ किया मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तेरी भी कोई मजबूरी रही होगी, जी। तेरे पास पैसा होता तो तू मुझे लौटा देता, हो हाँ, सकता है तेरे पास नहीं होगा, हाँ, पर हाँ तू अपने दिल की बात मेरे से क्लियर करता तो ज्यादा बेटर था। फिर भी उसने बड़ा दिल करके जी। उसको क्षमा किया। जी और फिर दूसरा काम हम क्या कराते हैं कि क्षमा के साथ साथ एक उग्रता तो शांत हो गई। जी। देखिए मैंने कोई गलती की और आपको बड़ा गुस्सा लग रहा है कि इस बहन ने ऐसी गलती क्यों की, मैंने इसको मना किया था, और फिर मैं उस गलती को महसूस करके आपको आके कह दूं रोहित भाई आई एम जी। वेरी सॉरी, मेरे से सच में ये गलती हो गई, जी। तो जो आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा है, उग्रता है, जी। वो कहीं ना कहीं तो डाउन होगी। जैसे आग है वो थोड़ा सा शांत हो बिल्कुल, गया, उस बुझ पे थोड़ा गया। पानी डाल दिया मैंने जी। तो थोड़ी तो कम होगी। जी चलो वो 100% से कम 95 पे तो आएगी, हाँ, हाँ। 90 पर तो आएगी, जी। थोड़ा तो मैंने काम किया। जी। और यदि वो जल का छींटा मैं डालती रहूं तो फिर क्या होगा, बुझ जाएगा। आग बुझ भी सकती है। तो उसने पहला छींटा डालने का काम क्या किया, क्षमा, उसको दिल से क्षमा किया। जी। और उसने ये भी सोचा कि हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने इससे लिया हो और अब ये मेरे से लेने आ गया हो। जी 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 जी। इस तरह विचार उत्पन्न करके उसने अपने मन को पहले शांत किया और शांत करके उसे क्षमा किया। और क्षमा करने के बाद उसने विशेष उसे 10 दुआओं का दान सच्चे हृदय से जी। अंतर मन से दिया। और पहली ही दुआ उसको क्या दी, धनवान भाव। अच्छा। तुम सुखी रहो, खुश रहो, निरोग रहो, हाँ। निर्विघ्न रहो, तुम्हारे जीवन में सदा खुशहाली रहे। सच्चे दिल से उसको विजुअलाइज करके दुआएं दी। जी। अब वो भाई कहता है कि ये उसी दोस्त का फोन आए पड़े हैं मेरे फोन पर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने अनुभव तो बहुत सुने थे लोगों के, हम जब ये कराते तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते जो हम शेयर भी करेंगे। लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट जो मिला, ये पहला रिजल्ट था हमारे सामने। तो मैंने उनको कहा कि करो फोन, फिर उसको आप फोन कीजिए। उसने फोन किया और उसको अपने स्पीकर पे लिया फोन को, लेकिन उन्होंने आपस में कन्नड़ में बात की। तो क्या बात की वो मेरी समझ से बाहर की बात थी, काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और भी। तो फिर उसने मुझे हिंदी में बताया कि वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम जल्दी से आओ भैया और तुम्हारा 50,000 तैयार है, तुम लेकर के जाओ। बहुत अच्छी बात। तो ये इमीडिएट जो मुझे रिजल्ट मिला, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज तक गलती क्या हो रही थी कि मेरे मन में उग्रता, उसके मन में उग्रता, मैं भी बुरा उसकी तरफ फेंक रही हूँ, वो भी बुरा मेरी तरफ फेंक रहा है। तो हमारे चारों तरफ बुरा बुरा हो रहा है। एक ने अपनी मेंटेलिटी चेंज की, एक ने अपनी उग्रता को शांत किया, एक ने अपने मन को पॉजिटिविटी से भरा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा। तो उसने इधर से उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी शुरू की, तो उसकी वृत्ति को 100% वो पॉजिटिव वाइब्रेशन टच होंगे। और जैसे ही उसकी वृत्ति को वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस टच होंगे, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा, परिवर्तन, और कहीं ना कहीं वो रियलाइज करेगा कि ये मेरे से गलत हो रहा है। भले वो मुंह से नहीं बोले, लेकिन वो महसूस जरूर करेगा कि ये मेरे से गलत हो रहा है और उस गलती को सुधारने का प्रयास करेगा। हमारा काम क्या है, उसे रियलाइज कराएं। जब तक वो रियलाइज नहीं करेगा तो साक्षात ब्रह्मा भी आकर उसको बोले कि तुम गलत हो, वो नहीं मानेगा। और रियलाइज कराने का एक ही तरीका है कि उसकी वृत्ति पर वार हो। और वृत्ति पर वार तब होगा जब मेरी पॉजिटिव वृत्ति होगी, तब वो मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ले सकेगा। आज से लगभग 7-8 साल पहले एक छोटा सा इंडस्ट्री हम लोग चलाते थे, पार्टनरशिप फर्म था। तो उसका आउटस्टैंडिंग बहुत रह जाता था, कलेक्शन में उधारी बहुत बढ़ जाती। अच्छा। लेकिन उधारी जमा करने के जो तरीके लोगों के थे वो तो हम नहीं यूज करते थे। हम अपने तरीके से यूज करते थे। उसमें क्या है, जब तक वो कोई जानबूझ के होल्डिंग नहीं करता है, उसकी भी कुछ मजबूरी होती है। ये अगर हम समझते हैं तो उनको माफ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखो, जब तक आपके पास अगर मुझे अच्छे वाइब्रेशन पहुंचाने हैं, आप मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाना है, तो पहले शुभ भावना बहुत जरूरी है। अगर मेरी आपके प्रति गंदी भावना होगी, अच्छी भावना नहीं होगी, नफरत होगी, तो आपके पास मेरी बात पहुंचेगी ही नहीं। या मैं आपके अंदर वो बात पहुंचाना नहीं चाहता हूँ या नहीं जाती है, तो परिवर्तन नहीं होगा, जो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम उनको ये बात को समझते हुए ये समझ पहले लानी पड़ेगी कि भाई उसकी भी कुछ मजबूरी होगी। ये समझ अगर आती है तो समाधान सहज हो सकता है। क्षमा के कारण जो उसका पॉजिटिवनेस शुरू हो जाता है, उसके बाद दुआ काम करती है। क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन भी जरूरी है। उसको तो पता है, कर नहीं रहा ऐसी बात नहीं, प्रयत्न तो वो भी कर रहा है, लेकिन प्रयत्न के साथ साथ वो शक्ति जो दुआ उसको देगी,
जी। दुआ के कारण वो उसको तुरंत कर पाएगा। दुआ कैसे समझे हम दुआ को सरल भाषा में कैसे समझे कि वहां पर दुआ कैसे लाएं उनके लिए और दुआ को कैसे? मैं बीच में एक बात काटना चाहूंगी। मजबूरी एक अलग बात है। हाँ मैं अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी ईमानदारी से जी जिसका मैंने लिया है हाँ, उसे अपनी मजबूरी बता सकती हूँ, जी बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, उसे कन्विंस भी कर सकती हूँ। जी लेकिन मेरी मजबूरी भी है और मेरा व्यवहार भी खराब है हाँ और मेरे अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी भी है, जी तो फिर जो एक वो स्वीटनेस है रिश्ते हाँ, वो में नहीं वो रहेगा। कहीं ना कहीं खराब हो हाँ, जाती है। जी। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि यदि आपकी मजबूरी है तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए जी 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 और आप अपनी मजबूरी को बताइए, शेयर कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है जिस बात का कोई सार ना मिले, जी, जी, लेकिन बात वहां बिगड़ती है जब हम बात नहीं करते, जी, जी, बातों को स्टॉप कर देते जी। हैं। आपकी मजबूरी आप बातों से उसको शेयर कीजिए, आप थोड़ा सा पोलाइट होइए उसके सामने जाकर, थोड़ा सा झुकने का प्रयास कीजिए। एक तो मजबूरी ऊपर से अकड़, हाँ तो फिर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जी 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 यहाँ क्रिएट होती है जी problem। जी 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 भाई जी, कई बार हम आज देखते हैं कि मान लो किसी से मेरे नफरत है या किसी से मेरा बैर भाव है या किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, तो आजकल फटाफट लोगों के पास इतना वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको धैर्यता बना करके रखें, उसकी बात को समझे। फटाफट फोन करेंगे, अरे आपने मेरा काम नहीं किया, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, या मैसेज कर देंगे। लेकिन जो हम सुन रहे हैं चर्चा में कि भाई उनको एक दुआएं दे, उनके शुभ वाइब्रेशन दे, तो फोन से पहले ये सब करें कि उनको अच्छा संकल्प दे, अच्छे प्रभाव डालें उनके ऊपर। क्योंकि आजकल मनुष्य का मन मनोविकारों के कारण बहुत निर्बल हो गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। अब जैसे गीता बहन ने वही उदाहरण दिया, भाई 50,000 उसे दिए थे, आवश्यकता में दिए थे। अभी आज का जमाना ऐसा हो गया कि लोग लेके दे नहीं रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि दूसरे व्यक्ति को हम कितना शुक्रिया करूं कि जिसने आवश्यकता में मुझे इतना धन दिया। मान लो वो न देता तो कैसा होता मेरे साथ। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी थी, मृत्यु शैया पर, उसको 10 लाख की जरूरत थी, मैंने उसको 10 लाख दिए। अब 10 लाख लेके उसकी पत्नी ठीक हो गई, इलाज कराया, लेकिन अब वो व्यक्ति देना नहीं चाहता। तो देखिए, मनुष्य में थोड़ी मानवता तो है और रहनी चाहिए। शुक्रिया करें, जैसे गीता बहन कह रही थी, कम्युनिकेशन करें। मजबूरी है भाई, अब नहीं, 10 दिन में दे देंगे, 10 मास में दे देंगे, कुछ बातचीत करें तो उससे मनुष्य का मन हल्का हो जाता है। तो ये जो उग्रता मनुष्य के अंदर है ऐसी, और आजकल ये धोखाधड़ी बहुत चल रही संसार में, इसलिए हम भी लोगों को सिखाते हैं भाई मित्रता एक जगह है, लेकिन अगर तुम मित्रता को कायम रखना चाहते हो तो ये पैसे का लेन देन कभी ना करना, क्योंकि ये मित्रों को शत्रु बना देता है। अभी लोगों की ये भी समस्या होती है, भाई वो मुसीबत में है, अपना खाना छोड़ के भी उसको मदद करे, ये उनकी महानता है। तो हमें थोड़ा सा अध्यात्म का इसमें सहारा लेना होगा, अपने मन की स्थिति को थोड़ा और प्योरीफाई करना, उसको और एम्पावर करना और अपनी भावनाओं को थोड़ा विशाल बनाना। पहले तो हम अपने लिए करें कि भाई जिसका हमारे पास है हम उसे देंगे, मन में देने की भाव न रखें, आज नहीं तो कल। तो देखिए, मैंने ये सूक्ष्म चीज देखी है, मतलब सिद्धांत तो कर्मों का है ही, पर सूक्ष्म चीज कम से कम 10 केसेज में नोट की, जिसके अंदर देने की भावना है उसके पास बहुत आने लगता है। और जिसकी नियत में दोष है उसके पास कुछ नहीं आता, वो भूखे रह जाते हैं। तो हम अपने मन को जरा पावरफुल करेंगे। ईश्वरीय ज्ञान हमें बिल्कुल विशुद्ध करता है, कर्मों की गति का ज्ञान देता है, और एक अच्छा व्यक्ति जो ईश्वरीय ज्ञान लेता है उसके मन में ये भावना रहती है कि नहीं, जिसने हमें दिया है, जितने प्यार से दिया है, हम भी उतने प्यार से उसे देंगे। लेकिन ये जो क्षमा करने की बात है, ये सचमुच बहुत ही इफेक्टिव है। हम लोगों ने, जैसे गीता बहन ने बताया, क्षमा पर पूरा लेक्चर होता है गीता बहन का ही। नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि जो व्यक्ति इतने सालों तक कभी उसको पैसा देने का नाम नहीं लिया और बोला नहीं, और जैसे ही आपने उनको बताया, इसका तरीका बताया, बहुत गहरी बात हुई है। संकल्प की, मन की तो वो भाषा है कि इतनी जल्दी तो आप फोन से बात नहीं कर सकते, इतनी जल्दी आप मन से बात कर सकते, एक प्रकार से ये तरंगे उनके तक पहुंची। मैं यही कहना चाहूंगी दर्शकों को कि जो बात आप अपने मुख की वाणी से नहीं समझा सकते, वो बात आप अपने मन से मन तक पहुंचाइए। जी 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 जी। इसी बात को मैं जो करते बता रहे थे, जब हम अपने जिनके पास आउटस्टैंडिंग होता था उनके लिए हम क्या सोचते कि वो धनवान है,
हाँ उनके पास होगा तो हमारे पास आएगा, जी। तो ये दुआ होगी। हाँ 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 जैसे अच्छे उनके लिए अच्छे संकल्प सोचते हैं, हम्म और दुआ के साथ साथ हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि उन्होंने हमारा इनकैश कर दिया है, दे दिया है, तो उनके लिए अच्छे वाइब्रेशन जा रहे हैं। जितना जितना उनके बारे में पॉजिटिव संकल्प कर लेकिन सकते इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और दिया नहीं है तो भी हम सोच ले हाँ। इसने दे नहीं, दिया है। वैसे देखो हाँ। ये तो साइकोलॉजिकल सबसे बड़ा चीज ये है अच्छा। कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, बिल्डिंग बनेगी नहीं। जी। आपको सोचना यही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के पीछे भागते हैं तो चीज आगे भागेगी। आप जब ये सोचते, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, माना क्या, उसको शक्तिशाली कर रहे हैं, जी जी वो लायक बन रहा है, जी। उसके अंदर शक्ति आ रही जो काम करने के लिए रेडी है। तो क्षमादान से उसका बिगिनिंग होगा। जी जी जी। अगर क्षमादान नहीं है तो शुरुआत ही नहीं होगा, और रिसीविंग मोड में भी नहीं आएगा। अगर आपको किसी तक अपनी बात पहुंचानी है तो पहले उसको माफ करना पड़ेगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा। भगवान भी क्या करते हैं, पहले हमें अपने स्वमान में टिकाते हैं। यही तो भगवान और मनुष्य में अंतर है। भगवान भले माफ कर दे, मनुष्य तो माफ नहीं करता। माफ तो चलो, मतलब माफ करने के लिए वो उसी की संतान है, ये भी सोचना पड़ेगा जी। और दूसरी बात क्या है, मतलब जैसे भगवान करते हैं, पहले हमें अपने स्थान पर बिठाते हैं जहां से हम रिसीविंग कर सके। भगवान की बातों को समझना, उसके लिए पहले एक स्थान पर पहुंचाते। हम भी क्या करते, सामने वाले को अपने उसके स्थान पर पहुंचाते, उस लेवल तक पहुंचाते, उसकी अच्छाई क्या है। क्योंकि कोई आदमी इस संसार में बुरा नहीं पैदा होता, अच्छाई तो उसमें है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना भगवान सारे बुरे लोग पैदा, जब संसार रचा होगा तो सब अच्छे ही थे, लेकिन कुछ अलाय मिक्स होती गई, तो हमको अलाय को इग्नोर करना पड़ेगा। तो इग्नोर करने के लिए वही क्षमादान करने से शुरुआत होगी, उसको अच्छी भावना देने से ऊपर उठेगा, रिसीविंग मोड में आएगा, तो हमारे काम बनते जाएंगे। जी 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 जी। बहुत ही अच्छी बात मुझे याद आ रही है। कल मैंने कहीं एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें बड़ी दिल को छू लेने वाली बात थी। एक पेंटर था, उसको श्री कृष्ण का फोटो बनाना था और कंस का भी बनाना था। तो उसने कहा कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे सुंदर से बच्चे लाके दो, तो मुझे इजी हो जाएगी मेरी पेंटिंग बनानी। तो बड़े सुंदर सुंदर से बच्चे उसके सामने लाके रख दिए। एक बच्चे को उसने चूज किया और उसकी पूरी पेंटिंग श्री कृष्ण के रूप में बना डाली। फिर उसको कंस का बनाना था। कुछ सालों के बाद उसे कंस का बनाना था। तो पुनः उसने कहा कि कुछ ऐसा धाड़क सा, उग्र सा, कुछ अहंकारी सा व्यक्ति मेरे सामने लाके दो, तो मुझे इजी होगा कंस का पिक्चर बनाना। तो फिर उसके सामने वैसा ही व्यक्ति उसके पास लाके रखा और उसने कंस की मूर्ति बना दी। तो जब उसने कंस की मूर्ति बनाई या वो पिक्चर बनाई, तो वो जो व्यक्ति था, कंस जिसकी कॉपी कर रहा था, वो रोने लगा। अच्छा। उसने कहा कुछ साल पहले ना आपने ही मेरा कृष्ण का पिक्चर भी बनाया था। अच्छा, अच्छा। मैं ही था वो, मेरा ही पिक्चर कृष्ण का बनाया था, लेकिन आज कुछ बुराइयों ने, कुछ मनोविकारों ने मेरी ये हालत कर दी कि कभी आपको मेरे चेहरे में कृष्ण दिखाई दिया था, आज मेरे चेहरे में कंस जैसा। देखिए आत्मा वही है, लेकिन अच्छाई और बुराई ये सब उसको चेंज करता रहता है। जी। इसमें क्या है, जैसे गीता बहन ने बताया, उस आत्मा को उस लेवल पर लेके जाना पड़ेगा जहां से उसकी अच्छाई खुलना शुरू होगी। अगर हम बार बार उसकी गलतियों को दोहराते रहेंगे, गलती को देखते रहेंगे, तो अच्छाई खुलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, जागरूक नहीं होगी। अगर बुराई को देखते रहेंगे तो बोलते लोग बुराई बोल रहे हैं, तो फिर उस तरीके से चलना शुरू। अगर उसको अच्छा बोलेंगे, दुआ देंगे, तो उसकी अच्छाई जागृत होने लगेगी। बहुत सुंदर चर्चा हमारे बीच हुई आज की। सच में अपने जीवन की यात्रा को सुहाना बनाए रखना है तो हमारा संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो। अगर किसी ने हमसे कुछ बदला लिया है, कुछ गलत काम किया है, तो उसके प्रति भी हमारा संकल्प का प्रभाव पॉजिटिव हो। तो आज नहीं कल नहीं परसों उसका प्रभाव उनके तक पहुंचेगा। किसी ने कुछ गलती कर दिया हो तो उसके प्रति हम माफी करने का भावना रखें, माफ कर दें उसको, उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखें, ताकि वो प्रभाव निरंतर उनके तक पहुंचते रहे। ये जानने और समझने को मिला। आप तीनों समय निकाल करके आए, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच हमें अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारा संकल्प दूसरों के लिए नकारात्मक चलता है और उस नकारात्मक संकल्प का प्रभाव सामने वाले के ऊपर इतना पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। आज ये जानने और समझने को मिला कि सबके प्रति सकारात्मक संकल्प रखें। अगर किसी के प्रति हमारे मन में बहुत लंबे काल से बुरी भावना, बुरे संकल्प अंदर भरा हुआ है, तो एक बार छोटा सा प्रयोग करके देखें, उनको सामने लाएं और उनके कुछ अच्छे गुणों को सामने लाएं, उनको याद करें, इनके अंदर बहुत सारे गुण भी तो हैं। और दूसरा एक और विचार लाएं कि हो सकता है किसी जन्म का हिसाब किताब मेरे सामने आ गया था,
अब वो चुक तो हो रहा है, तो जरूर ये करें, अपने मन में दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी अच्छे संकल्प का प्रभाव सदैव रखें। इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी यात्रा पर जरूर पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपने जीवन की यात्रा को सुंदर, श्रेष्ठ और सुहाना बनाते चलें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नमस्कार।